पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सुमेरा शाहीन एंड आई एम करंटली प्रैक्टिस इन जौहर टाउन लाहौर। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले वो है हाउ टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए कोई ख़ास डाइट डिज़ाइन नहीं की गई, लेकिन इसमें मदर्स को हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि वो एक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें कि सारे आपके फूड के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यूज़ करें जिसमें आपका 10 से 12 ग्लास पानी आ जाता है। दूध इस्तेमाल करना है तो उसमें कम चीनी और कम चिकनाई वाला दूध शामिल है। और इसके अलावा अगर वो जूसेस या कोई मशरूबात लेती हैं तो वो कम चीनी वाले मशरूबात होंगे, लेकिन टोटल जो इनटेक है वो कम अज़ कम दिन का 10 से 12 ग्लास ज़रूर हो। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती हैं स्टार्च, ऐसी फूड जिसमें स्टार्च होता है, जैसे कि हम चावल, रोटी, ब्रेड, पास्ता या सीरियल्स जैसे ओट, बारले, जौ और जवी जिसको आम ज़बान में कहते हैं, उसका इस्तेमाल उसको ज़्यादा करें। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ऐसी फूड जिसमें प्रोटीन का कंपोनेंट मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास जिसमें मौजूद है फ़िश, एग और गोश्त। इसके अलावा बीन्स, पल्सेस मतलब दालें हमारे पास, ख़ास तौर पर उसमें सफ़ेद चने। मछली का इस्तेमाल, जैसे कि अब मौसम आ रहा है उसमें आप हफ़्ते में 2 दफ़ा छोटा पीस मछली का वो ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं प्रोटीन्स के अलावा फ़ाइबर्स। और फाइबर में आपके पास आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जिसमें फ्रूट्स जो फ्रेश मौसम के आजकल अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करें। इसके साथ आप सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां जिसमें पालक, साग जो कि आजकल फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो हमारे पास सलाद के पत्ते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। मदर्स जितना ज़्यादा सलाद खाएंगी उतना ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें आयरन, फॉलिक एसिड ये चीज़ें मौजूद हैं जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ आप ख़ास तौर पे फ़ाइबर में हमारे पास नट्स आ जाते हैं कि आपने अब आजकल जैसे सर्दियों का मौसम भी आ रहा है तो नट्स का यूज़ करें। उसमें बादाम रात को भिगोकर उसका इस्तेमाल करें। वॉलनट जो अखरोट है हमारे पास वो यूज़ करें। और इसमें स्पेसिफ़िकली जो कोकोनट है, जैसे क्रश्ड खोपरा मिलता है हमारे पास, उससे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, तो खोपरे का इस्तेमाल करें अपनी डाइट में। इसके अलावा जैसे सीड्स का आपने आजकल सुना होगा, उसमें फ्लैक्स सीड्स या उसका ऑयल यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में, स्मॉल टीस्पून से हाफ़ टी स्पून से आप स्टार्ट कर सकते हैं डेली। फ्लैक्स सीड्स के अलावा लोटस सीड्स जिसको हम खाने आम ज़बान में कहते हैं, उसमें कैल्शियम काफ़ी होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी में हमारे पास दूध, जैसे आपको पता है दूध, दही, चीज़ का इस्तेमाल, लेकिन उसमें भी आप दूध या अगर दही यूज़ कर रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि कम चीनी वाला और कम चिकनाई वाला यूज़ लें। ठीक है। इसके साथ आप वाइटामिन्स का यूज़, जो कि जैसे आप पेशेंट की डिलीवरी होती है उसके बाद डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं तो वो ज़रूर यूज़ करें। ख़ास तौर पर विटामिन डी का इस्तेमाल, जो कि आपने जैसे अभी अक्टूबर का सीज़न आ गया, अक्टूबर के बाद अब धूप आपको कम नज़र आएगी। अक्टूबर से लेके एंड ऑफ मार्च तक आपने इस ड्यूरेशन में विटामिन डी यूज़ मस्ट करना है, हर इंसान ने करना है, इवन और आइदर लैक्टेटिंग मदर और नॉट। ठीक है। विटामिन डी यूज़ ज़रूर करें। इसके अलावा आयरन का अगर किसी को डेफिशिएंसी है पहले से, तो ऑब्वियसली उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने वो उनको रिकमेंड किया होगा। अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको आपकी डॉक्टर्स का डिस्क देते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो प्लीज़ उसको उतने ड्यूरेशन के लिए मस्ट यूज़ करें, उसको नहीं छोड़ें, लाइट नहीं लें। बिकॉज बच्चे की सारी डेवलपमेंट आपके ब्रेस्ट मिल्क से जितने न्यूट्रिएंट्स जाते हैं बच्चे को, उसकी डेवलपमेंट उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। ये चीज़ें सारी तो हमने बातें कर ली कि जो डाइट में आपने सारी चीज़ें जो लेनी हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनको हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट्स को हम देते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली लग रहा होता है कि उनकी प्रोडक्शन थोड़ी कम है, जिसमें मोस्टली मैं अपने पेशेंट्स को अदरक वाली चाय रिकमेंड करती हूँ कि या वो चाय में थोड़ा सा अदरक यूज़ कर सकते हैं, या वो डेली एक ग्रीन टी फॉर्म में ले सकते हैं कि जिसमें आप थोड़ा सा जिंजर का पीस, अदरक का पीस आप डाल के उसको बॉईल करके उसको लें, उसके अंदर हाफ़ लेमन यूज़ कर सकते हैं, उसका भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा मैं पेशेंट्स को देती हूँ ये मेथरे, 1 टीस्पून मेथरे इक्वल क्वांटिटी में आपने लेना है वो, और उसके साथ आप उसमें डालेंगे ज़ीरा, सूखा धनिया और सौंफ और मेथरे, जो बेसिकली इनका हमने कॉम्बिनेशन देखा है उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है। इसके अलावा अगर आपको डाइजेशन इश्यूज़ हैं या बच्चों को जैसे एब्डोमिनल पेन या कॉलिक या गैस के इश्यूज़ आते हैं, तो मदर उसमें अपने ग्रीन जो आप इसका कहवा तैयार करेंगे उसमें आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसका सूखा धनिया और ज़ीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं।
ठीक है। ये आप इसको बॉईल करके ये ले सकते हैं, डेली 1 और 2 कप्स ले सकते हैं आप इजीली, लेकिन अगर आप उसकी क्वांटिटीज़ कम रखें, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ये कि वॉक अपने मस्ट करनी है, एक्सरसाइज कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी स्लाइटली आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें ताकि बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो, और उसकी वजह से जब आपकी ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी होती है तो आपके मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ये सब बातें हमने कर ली कि जो हमें लेना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें आपने अवॉइड करी हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड, उसमें आता है आपकी टी, कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, और इसके अलावा जो एनर्जी ड्रिंक्स या फिज़ी ड्रिंक्स जितने भी मिलते हैं वो कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें, बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें आप लेते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को जाती हैं और उससे बेसिकली एक स्टिमुलेट होते हैं जो आपको एक्टिवेट करते हैं। तो इन चीज़ों के यूज़ से आपका बच्चा भी एक्टिवेट होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, बच्चा इरिटेबल रहता है और उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप हैबिचुअल हैं तो आप विद इन अ डे 1 कप चाय का आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी अगर आप उसकी पत्ती की क्वांटिटी कम रखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और अगर आपको मज़ीद इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, और बेसिकली जो हम डाइट प्लान तैयार करते हैं तो वो मदर टू मदर भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द उनके वेट, बेबी का वेट और उनकी लाइफस्टाइल और सारी उनकी जो है बॉडी डेफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं या फिर ओला डॉग के थ्रू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।